हरिओम। आज शुरू करेंगे 4th पाद, उसका पहला सूत्र कैवल्य पाद उसका नाम है और फर्स्ट सूत्र है उसका जन्मौषधि मंत्र तप समाधि जाहा सिद्धयः। जन्म औषधि, औषध यानी कोई मादक द्रव्य वगैरह ऐसा। मंत्र तप यानी तपाचरण, तप का आचरण करना। समाधि जाहा यानी समाधि में से निर्माण हुआ। सिद्धयः यानी सिद्धि। तो इसका पूरा मीनिंग ऐसे है कि जन्मजात औषध व कोई भी मादक द्रव्य के सेवन से या मंत्र जप से या तप के आचरण से या समाधि से योग साधक को अलग अलग सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए आगाशे सर ने बताया है कि जन्म यानी कुछ जनों को पहले से ही ऐसे अलग अलग जात प्राप्त हुई रहती है, मतलब सिद्धि प्राप्त हुई रहती है। तो कोई भी जात यानी इधर एक ऐसा जन्म ऐसा बोलते हैं इसको, जात का अर्थ है इधर जन्म। जात यानी ऐसा हिंदी मराठी गुजराती ऐसा अर्थ नहीं है इधर कि जन्म कौन से इसमें जन्म लिया है हमने। तो कोई पक्षी या प्राणी उनको हम लोग देखते हैं कि जिनको कुछ योनि में जन्म मिला है तो उसको उपजत वो चीज़ें प्राप्त होती है। मतलब कैसे कि पंछी है उनको उड़ते आता है तो वो सिद्धि उनको जन्म से ही प्राप्त है। कुत्ता है उसका घ्राणेंद्रिय एकदम तीक्ष्ण होता है तो वो उसका जन्मजात गुण है ऐसा, तो वो सिद्धि उसको जन्म, तो वो बाँस की वजह से वो चोर को भी ढूंढ के निकाल सकता है ऐसा। फिर गुनहगार को भी वो पकड़ सकता है और इंसान को बोलते आता है, थिंक करते आता है। तो ठराविक ऐसे पर्टिकुलर कोई हमको जन्म मिला है उसकी वजह से अपने आप को वो प्राप्त हो ही जाता है, तो उसको लेकिन सिद्धि नहीं बोलते। तो जो सर्वसामान्य लोगों को नहीं आता है उसको सिद्धि बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभी पंछियों को जन्म मिला है तो वो उड़ने ही वाले हैं, प्राणियों को तो नहीं, पर वो लेकिन उसमें उसको सिद्धि नहीं बोला। जो कोई नहीं कर सकता वो आता है तो वो होगी सिद्धि। तो योगी जनों को क्या सिद्धि प्राप्त होती है कि दूर श्रवण यानी दूर का सुनना, दूर दर्शन दूर का दिखना, फिर आकाश गमन यानी आकाश में उड़ना, ऐसी सिद्धि जन्म से ही भी प्राप्त हो सकती है। जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेद के जाने की कला उसकी मम्मी के पेट में ही गर्भ प्राप्त हो गई थी। तो अष्टावक्र को उसके मम्मी के पेट में वेदों का ज्ञान मिला था। तो कर्म सिद्धांत के हिसाब से कोई भी चीज़ किसी को भी ऐसे ही नहीं मिल जाती। पिछले जन्म का कुछ जो किया रहता है योग साधना, तो उसकी वजह से वो सिद्धि उनको प्राप्त हुई, पूर्व जन्म का साधने का फल उनको। इसलिए ये हमको श्रद्धा से हर जन्म हर समय क्यों करना है, जितना हम कर सकते हैं, जो मार्ग से हम जा सकते हैं, तो वो इसके लिए कि इसका अपने को अगले जन्म में उसका बेनिफिट मिलेगा और यहाँ से हम आगे शुरू कर सकते। कि गीता में जैसे बोला है कोई भी कौन सी योनि में जन्म होना ये अपने कर्म के अनुसार ही नक्की होता है और इसके लिए योग साधना कभी भी वेस्ट नहीं जाती। पूर्व जन्म की साधना ही फलित होती है। आज हम जहाँ बैठे हैं कि जिस घर में जन्म लिया, कि जिस दो लोग हमारे आसपास है, तो वो उसका 100% पहले की साधना की हुई है, उसकी वजह से हमको जो कुछ भी प्राप्त है वो है। फिर दूसरा जो पहले जन्म दिया था जन्मौषधि मंत्र तप जो सूत्र में बताया, तो जन्म के बारे में देखा हमने। फिर औषधि सेकेंड वाला जो उन्होंने बताया कि कुछ विशिष्ट वनस्पति है, मादक द्रव्यों का सेवन करके सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अरण्य में यानी फॉरेस्ट में रहने वाले आदिवासी जो रहते हैं उनको कुछ गूढ़ औषधियों का ज्ञान हो सकता है। तो फॉरेस्ट में रहने वाले आदिवासी जो है उसमें से देखो एक कैस्टेनेडे नाम का अमेरिकन जो वनस्पति शास्त्रज्ञ था, तो जैसे उनको प्राप्त है तैसे उस साइंटिस्ट को भी मेक्सिको के जंगल में उन्होंने वनस्पतियों का अभ्यास करते करते भटकते भटकते उनको डॉन जुआन नाम का एक ऐसे अवलिया मिल गया।
तो पायोट नाम के विशिष्ट वनस्पति का उपयोग करके विलक्षण अतीन्द्रिय अनुभव प्राप्त करने का शास्त्र उसको पता था। तो ऐसे अनेक अनुभवों का वर्णन कैस्टेनेडा इनके बुक्स में पढ़ने को मिलता है। तिब्बत में के लामा भी ऐसे असामान्य औषधियों की जो इन्फॉर्मेशन है वो परंपरा से उनको प्राप्त होती है ऐसे बताते। और भारत में भी अनेक साधु सन्यासी मादक द्रव्यों का उपयोग करते हुए दिखते हैं। तो अर्थात यह मार्ग कांटे कुटे से भरा हुआ है और दुर्गम है, ये बोलने की कोई बात ही नहीं है। ऐसे उन्होंने बताया है कि आध्यात्मिक प्रगति के बजाय उसमें मनुष्य व्यसनाधीन होने का ज़्यादा शक्यता है इसमें, यानी ये मादक द्रव्यों का उपयोग नहीं करना है, ऐसे उन्होंने बताया। LSD यह मादक द्रव्य का जो रिसर्च है एक साइंटिस्ट को एक एक्सीडेंट से समझ में आया। कुछ प्रयोग करते समय वो जो LSD यह मादक द्रव्य उसके मुंह में उड़ गया और वो गलने की वजह से थोड़ी देर में ही उसकी चेतना शरीर के बाहर आ गई है, ऐसे उसको एहसास हुआ। मतलब वो बाहर से अपने शरीर को त्रयस्थ जैसे देख सकता है, जैसे हम मेडिटेशन में देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर एक पड़ा है। मैं कभी कभी बोलती हूँ कि उस तरह से उसको साक्षी भाव की तरह से देखो, ऐसे बताती हूँ ना। तो वैसे उसको वो द्रव्य लेने से दिखने लगा। और फिर आगे चल के हिप्पी समाज में यह इस मादक द्रव्य का सेवन करके आध्यात्मिक प्रगति हम कर सकते, ऐसा समझ दृढ़ हो गया। और उसकी वजह से लाखों लोगों के तरुणियाँ मतलब जो यंगस्टर्स है उनकी अवस्था बहुत ख़राब हो चुकी। वो हिप्पी समाज में जुड़ने की वजह से उनको ऐसे लगता है ये करने के हम आध्यात्मिक हमारा प्रोग्रेस होता है। और फिर ये दुख के खाई में अपने आप को सब झोंक देती थी जो यंगस्टर्स। आज भी हम देखते ही है यंगस्टर्स सब इधर किधर क्या क्या करते हैं। तो सर्वसामान्य खाली पुस्तकी ज्ञान पे देख के या उस पर डिपेंड रह के या औषधि प्रयोग की वजह से आध्यात्मिक साधना ना करना यही इष्ट है। मतलब ये सब जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं है, इससे हो सकती है ऐसे उन्होंने बताया, पर वो नहीं है, उसका हमको फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान ही है। तीसरा उन्होंने बताया मंत्र। मंत्र शास्त्र का उपयोग सिद्धि प्राप्ति के लिए होता है और ये सभी धर्म संप्रदायों को मान्य है। सर्पविष उतारने के मंत्र, रोग मुक्त करने के मंत्र पहले प्रचलित थे, ऐसे बोलते हैं। मंत्र कुछ ठराविक अक्षरों के समूह से निर्माण होते हैं और इस अक्षर के समूह को अर्थ होगा ही ऐसे नहीं, उसमें से जो निर्माण होने वाले स्पंदन है यानी वाइब्रेशन से वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए मंत्र का शुद्ध उच्चारण से निर्माण करके उससे इच्छित परिणाम करवा के लाना, इसको ज़्यादा महत्व है। स्टार्टिंग में मंत्र जब लाउडली करना इष्ट होता है। इसके लिए इससे क्या होता है, अलग अलग जगह हमारा मन भटकता है, उससे चंचल मन जो रहता है वो स्थिर होता है। और फिर इस जो बड़े से उच्चारण करते हैं उसको वाचिक जप बोलते हैं। परंतु जैसे हमारा मन स्थिर हो जाता है तो उपांशु जप करते हैं, यानी खुद को सुनाई देता है इतने अवशब्दों में। और जब मन स्थिर हो जाता है वो भी अपने को अच्छा, मतलब इतने शॉर्ट आवाज़ में जब हम बोलते हैं कि वो होठों की सिर्फ लिप्स मूवमेंट ही होती है। और फिर बाद में हमको मानसिक जप भी आने लगता है, मेंटल भी हम लोग चैंट कर सकते हैं। तो मन में जब हम जप, तो वाचिक से जप से उपांशु और उसके भी ज़्यादा मानसिक जप प्रभावी। तो इस तरह से मंत्र जप की साधना करते करते वो धीरे धीरे 24 आवर्स भी हमको आने लगता है। फिर खाना बनाते बनाते और कुछ काम करते हैं बैठे हुए, तो वही भी किसी का नमो हरियंताणम का जाप 24 आवर्स चालू रहता है, किसी का ओम नमः शिवाय का चालू रहता है, किसी कोई भी इसका चालू रहता है। तो वैसे वो अपने आप होने लगता है। और इस जप को अजपा जप बोलते हैं, जो अपने आप 24 घंटे अपने अंदर चलता ही रहता है। सोहम ब्रीदिंग कोई करते हैं, सोहम 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 ऐसे चलते रहते हैं। तो अवेयरनेस के साथ एकाग्रता से दीर्घकाल मंत्रोच्चारण करने से उस मंत्र शक्ति का जागरण होता है और उस शक्ति से भी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। नाद ब्रह्म इस संकल्पना की तरह से, उसके जो संकल्पना से
सर्व विश्व की निर्मित स्पंदनों से हुई है और सृष्टि का हर एक पदार्थ यह स्पंदनों का समूह है। सब स्पंदन यानी वाइब्रेशंस, वाइब्रेट करता है, हर जगह पे एक एक वाइब्रेशंस है। हम लोग कहीं मंदिर में वगैरह जाते तो हमको अच्छा लगता है कि इस जगह के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं, तो वो क्यों बने हुए रहते हैं? उधर उस कुछ मंत्र जाप हुए हैं, कुछ अच्छा हुआ है, उसकी वजह से वो वाइब्रेशंस वहाँ की जगह पे निर्माण होते हैं। फिर मंत्र शक्ति से इस विशिष्ट स्पंदनों में बदल किया तो वस्तु के गुणधर्म चेंज होते हैं, यानी एक नवीन पदार्थ की निर्मित होती है। तो मंत्र शक्ति का उपयोग करके योगीजन ऐसे प्रकृति में इच्छित बदल घटा के आ सकते हैं। तो अर्थात ये सब प्रकृति के नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। तो योगी मन में आए वैसा कर सकता है, ऐसे नहीं होता है। तो वो मंत्र हमको इष्ट गुरु से सीखने हैं और उसका जाप करना है। या हमको पता है जैसे नमो अरिहंताणम कॉमन मंत्र है, ओम नमः शिवाय कॉमन मंत्र, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इस मंत्र से क्या सिद्धि प्राप्त होती है। और फिर वैसे मंत्र तो बेटर है कि गुरु मंत्र ले और वही जाप करे तो वो ज़्यादा अच्छा है। या फिर कॉमन मंत्र है तो वो हर कोई कर सकता है, ऐसे जाप करे। फिर आगे चौथा बताया है तप करने से भी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। तो ये तो सर्वश्रुत है, सबसे सुना है। विश्वामित्र जी ने तपोबल से प्रतिसृष्टि ही निर्माण की, ऐसे बोलते हैं। और घोर तपस्या करके राक्षस भी अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं और उससे वो देवों को भी हैरान करते हैं। तो राक्षसों को जो भस्मासुर को एक अपने को प्राप्त की हुई शक्ति का उपयोग उसने शिवजी पे करने को डिसाइड किया और उसकी वजह से शिवजी भी भाग के जाके विष्णु प्रति उसको शरण आना पड़ा था और फिर विष्णु को मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का नाश करना पड़ा था। तो ऐसी अनेक स्टोरियाँ पुराण में हमको पढ़ने मिलती है। तो इस वजह से कुछ चीज़ें हमको ध्यान में आती है, वो ऐसे कि सिद्धि प्राप्त हुए जन आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगत होते ही है, ऐसे नहीं है। सिद्धि प्राप्त करने से अहंकार भी प्राप्त होता है और मनुष्य की विनाश की तरफ भी अपनी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसके लिए की हुई सारी तपश्चर्या जो है हमारी वेस्ट हो जाती है। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए तप न करके केवल आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए ही वो तप की साधना करनी है। मतलब तप की साधना कोई अहंकार बढ़ने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं करनी है। तो हमको सिर्फ हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना है इसके लिए, ठीक है। अब आखिरी बताया है उन्होंने समाधि, पांचवा उपाय समाधि। विभूति प्रकरण में जो हम लोग अभी पढ़ रहे उसमें धारणा ध्यान समाधि युक्त संयम की वजह से सिद्धि कैसी प्राप्त होती है इसकी चर्चा हुई है। और इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो ये आज का जो है वो आगे का है, कैवल्यपात पहले वाला जो हमने पढ़ा था। तो ये ऊपर के चारों कारणों से अर्थात जन्म, औषधि और मंत्र या तप, इन सभी से जो सिद्धियाँ प्राप्त होती है उन सब से समाधि सिद्धि सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अष्टांग योग साधने से समाधि प्रति पहुँचने वाले योगी को प्रकृति को सूक्ष्माति सूक्ष्म नियम की एहसास होता है और उसकी वजह से नियमों का शास्त्र शुद्ध संयोजन उसको करते आता है और इस सिद्धि का उपयोग करते हुए भी उसका चित्त संतुलित रहता है। और सिद्धि का उपयोग करते करते कोई कार्य करते हुए हर प्रक्रिया पे उसका अपने आप पे कंट्रोल होता है और इसकी वजह से एक्सीडेंट होने की शक्यता ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। तो उन्होंने बताया है कि कॉमन मैन के उसके अंदर जो भी कुछ चीज़ रहती है उसमें अगर हमने कुछ विशेषता देखी है तो उस इंसान को सिद्धि प्राप्त हुई है, ऐसे उद्गार हम निकालते हैं। तो वास्तविकता सिद्धि यानी कोई ऐसे अशक्य बात ऐसी नहीं रहती है। व्यवहार के नित्य जो बातें रहती है उसके जैसा कार्य कारण भाव रहता है वह भी सिद्धि होती है। तो सिर्फ हमको कार्य कारण भाव मालूम नहीं होता है, इसके लिए अद्भुतता यानी अलगपन है ऐसे लगता है। अगर वो कार्य कारण भाव हमको पता चल गया तो वह चीज़ कोई अद्भुत है ऐसे हमें नहीं लगता है।
तो योग शास्त्र में सिद्धि में लगने वाली यह अद्भुतता निकाल दी है और इस साइंस का मन का सामर्थ्य लोगों को समझा दिया है कि श्रेष्ठ सिद्धि कौन सी, वो कैसे प्राप्त करनी है, ये सब पतंजलि मुनि ने बताया। पिछले पाद में हमने देखा। तो इन सिद्धियों के बारे में वैराग्य कैसे धारण करना है ये बता के जीव और पुरुष इनका शुद्धि साम्य होना यही कैवल्य है, ये उन्होंने बताया है। अभी 4th पाद में उन्होंने यह बताया है कि सिद्धि का सामर्थ्य कौन कौन से कारणों से प्रकट होता है। इस सिद्धि के 5 कारण जो इन्होंने बताया है, तो उसमें से पहला विशिष्ट योनि में जन्म। तो कोई भी जीव विशिष्ट योनि में जन्म जब हम लेते हैं तो उसके अंदर विशेष सामर्थ्य प्राप्त होते हैं, यानी जैसे पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं। यह आकाश गमन सिद्धि पक्षियों को केवल जन्म से ही प्राप्त होती है, क्योंकि वो उस योनि में जन्म लिया, हमको नहीं है ये, उन्होंने वो योनि में जन्म लिया। तो ऐसे आकाश में उड़ने का सामर्थ्य इंसान के अंदर नहीं दिखता है। तो इंसान ने कैसे, मतलब इंसान से तुलना की है तो आकाश संचार करने की पक्षियों की शक्ति यह एक सिद्धि है, परंतु यह सिद्धि पक्षियों ने मतलब कुछ करके मिला ही नहीं है, उनको जन्मतः ही मिल गई। दूसरा उन्होंने बताया कि रसायन और दिव्य औषधि, यानी सिद्धि के प्रकट का दूसरा कारण यानी कोई भी रसायन यानी केमिकल्स और दिव्य औषधि। तो आयुर्वेद में ऐसे अनेक औषधि प्रयोग है और इनका अगर यथाविधि सेवन किया तो अनेक सिद्धियाँ प्राप्त होती है। और योगियों ने ऐसे बताया है कि उन रसायनों से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो ये रसायन शास्त्र ये किमया से ही निकला हुआ है। पहले के लोग परिस, अमृत ये सब का शोध करते थे, यानी परिस यानी जिसको भी टच करेंगे वो सोना हो जाता है, ऐसा। तो भारत में रसायन नाम का एक संप्रदाय होता था और उनका मत ऐसा था कि ज्ञान, अध्यात्म, धर्म ये सभी बातें अच्छी है, पर शरीर रूप साधन के द्वारा ही यह जो चीज़ें हैं यह प्राप्त होने वाली है। तो जब शरीर पुनः पुनः नष्ट होता है और ध्येय प्राप्ति के लिए उसमें समय लगता है, तो योगाभ्यास करते समय किसी का मृत्यु अगर हो गया तो फिर से शरीर धारण करना लगता है और फिर से प्रयत्न करना लगता है। तो इस तरह से जन्म मरण में बहुत समय निकल जाता है और यह शरीर सबल किया, निर्दोष किया तो जन्म मरण हमको फेरा उसका हम चुका सकते हैं, मतलब नहीं आएगा ऐसा। तो उतना काल हमको साधना के लिए हम बचा सकते हैं। तो इसीलिए इन रसायन संप्रदाय के प्रवक्ताओं ने बताया है कि पहले शरीर को मजबूत करना है। अगर शरीर हमने अविनाशी करा तो आध्यात्मिक प्रगति इजी हो जाएगा और मन ही अपना शरीर निर्माण करता है। हर एक का मन अनंत शक्ति के अभिव्यक्ति का एक माध्यम है और इसीलिए मन के बाहर की शक्ति हम खींच के ले सकते हैं। और यह मतलब जितना काल हमको शरीर जिंदा रखना है उतना काल के लिए अशक्य क्यों है हमारे लिए। हमारे जितने भी शरीर प्राप्त होते हैं वह सब हमको ही निर्माण करना है। हमारा शरीर जब मृत होता है तो हमको ही अपना दूसरा शरीर तैयार करना होता है। तो अपना शरीर जब हम इस शरीर के बाहर न जाके शरीर को मतलब हम अपने आप को तैयार क्यों नहीं कर सकते कि मृत्यु के अंदर भी अस्तित्व में शरीर का निर्माण करना है, यह हमको शक्य है। तो यह शरीर नष्ट न होके शरीर में बदल करके नए नए शरीर निर्माण करना क्यों शक्य ना हो। तो ऐसे इन्होंने बोला है, तो यह सिद्धांत बराबर है। तो रसायन संप्रदाय की इन प्रवृत्तियों का मत ऐसे है कि गंधक और पारा इनमें बहुत आश्चर्यकारक शक्ति है। पारा यानी जो थर्मामीटर में रहता है ना, वो उसको बोलते हैं पारा। गंधक यानी सल्फर। और इनके पास से तैयार किए हुए औषधों से इंसान ने शरीर को दीर्घकाल हमेशा अच्छा रखते आता है। तो कुछ लोगों की समझ ऐसी है कि विशिष्ट औषधियों का अगर जो हमने सेवन किया तो हमको हवा में उड़ने आता है। कुछ लोगों को ऐसे इतर भी शक्ति प्राप्त होती है, ऐसे उन्होंने बताया। फिर आज की जो हर एक आश्चर्यकारक जो भी शक्ति है या फिर उसको सिद्धि बोल सकते हैं, तो ये रसायन पंथ के संशोधकों ने ढूंढ के निकाली है।
और औषधों का धातुओं में उपयोग करने के लिए प्रथा संप्रदाय के लोगों ने निकाल के लाई। तो इन संप्रदाय के लोगों को कहना ऐसा है कि जो उनके प्रमुख आचार्य अपने जूने शरीर को अनेक शतके यानी कितने सेंचुरीज तक वो जिंदा है, जो उनके जो आचार्य, और पतंजलि मुनि ने भी ये चीज़ अमान्य नहीं की हुई है। फिर उन्होंने बताया कि चरक, सुश्रुत इत्यादि वैदिक ग्रंथों में रसायन का प्रकरण दिया हुआ है, चैप्टर दिया हुआ है, और उनमें बहुत सारे रसायन बताए हुए हैं। तो ये रसायन अगर योग्य मात्रा में लेंगे तो सर्व प्रकार के व्याधियों का नाश होता है और उत्तम प्रकार का आरोग्य मिलता है। तो सुश्रुत संहिता में विडंग तंदुल इस नाम का एक रसायन बता हुआ है। ये रसायन विशिष्ट पद्धति से लिया तो शरीर में से जुने जो भी एलिमेंट्स रहते हैं वो निकल जाते हैं और उसके बजाय नए घटक तैयार होते हैं। तो पुराने दांत, नेल्स, बाल ये सब निकल जाते हैं और 5th महीने में नवा शरीर बनता है और ये शरीर अत्यंत तेजस्वी रहता है और उस इंसान को दूर का भी दिखने लगता है, दूर का भी सुनाई देता है और उस मन में उसके मन का रजोगुण और तमोगुण सबका नाश हो जाता है और मन सत्वगुण से शुद्ध हो जाता है और वो वापस यंग हो जाता है और दीर्घकाल जी सकता है। इसका ही अर्थ ऐसा है कि योग शास्त्र में जो काय संपत्ति विभूति बताई थी वो ऐसे रसायन सेवन करने वाले इंसान को प्राप्त हो सकती। काय यानी शरीर। तो ऐसे इंसान को निरोगी व दिव्य शरीर मिलने की वजह से कैवल्य प्राप्ति सुलभता से हो सकती है। तो तीसरा, मंत्र सामर्थ्य। मंत्र नाम के पवित्र शब्द सामर्थ्यवान होते हैं और इसका योग्य नियम के अनुसार जो किसी ने तप किया तो इंसान के अंदर असामान्य शक्तियाँ प्राप्त होती है। मंत्र सिद्ध होने के लिए मंत्र का विशिष्ट पद्धति से जाप करना पड़ता है और मंत्र का पुनश्चरण किए बिना वह मंत्र सिद्ध नहीं होता। तो मंत्र सिद्ध करने वाले लोगों को कुछ नियम भी पालने पड़ते हैं और अपने आचरण में संयम भी पालना पड़ता है। अर्थ प्रधान मंत्र उसका जप से एकाग्र मन से अनुसंधान भी करना पड़ता है। अनुसंधान यानी फॉलो। फिर ध्वनि प्रधान, अर्थ प्रधान मंत्र अलग रहते। ध्वनि प्रधान यानी जिसका वॉल्यूम में से हम बोलते समय उसका ह्राम ह्रीम ऐसे जिस तरह से उच्चार करते हैं। तो ध्वनि प्रधान मंत्र के सिद्धि में उस मंत्र के वर्णोच्चार को महत्व रहता है, हम कैसे वो बोलते हैं। और विशिष्ट वर्णोच्चार अगर बरोबर किया तो विशिष्ट संख्या युक्त जाप हुआ तो वो मंत्र सिद्ध होता है। मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा बोलते हैं, वैसा स्वामी समर्थ का मंत्र भी है वैसा। फिर इस मंत्र सिद्धि यानी उपासकता सिद्धि का अमीश से योग मार्ग में जो आते हैं तो एक फुट स्टेप्स ही है कि योग अगर मंत्र से कोई इसमें योग में आता है तो वो अच्छे फुट स्टेप्स है कि वहाँ जाने के। और पूर्व के जन्म सिद्धि और औषध सिद्धि इनसे श्रेष्ठ फल देने वाली ये मंत्र सिद्धि है। तो चित्त शुद्धि करने की एक मार्ग ही है, यह भी उन्होंने बताया। चौथा, तपश्चर्या। तपश्चर्या यह सिद्धि का मिलाने वाला चौथा मार्ग है। तप करने वाला विशिष्ट कामना मन में रख के जप करता है। तो तपसिद्धि खुद के प्रयत्न से मिलानी होती है। कोई भी विशिष्ट कामना पूर्ण करने के लिए अगर व्यवहार में उपाय से अशक्य रहेगा तो ऐसा मनुष्य तप के तरफ जाता है और अलौकिक उपायों का अवलंब करता है और वह कामना पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। तो नवीन विश्व निर्माण करने के लिए विश्वामित्र मुनि ने तप किया। दुर्वासा मुनि ने भी अम्बरीश राजा को शिक्षा करने के लिए तप करके एक कृत्या निर्माण की। रावण, कुंभकर्ण, भस्मासुर इन असुरों ने भी तपश्चर्या की और वर मिलाया, यानी भगवान से वर मिला। फिर वर प्राप्ति के लिए वो उन्मत्त हो गए और उन्होंने लोगों को पीड़ा दी, वो पाठ अलग है। इसका अर्थ तपस्सामर्थ्य प्राप्त करके मनुष्य सर्वसामान्य इंसान के जैसा ही होता है। उसके मन में काम, क्रोध इत्यादि राजस, तापस, तामस वृत्ति रहती है। फिर राजस व तामस वृत्ति की अपनी हौस वो बुझाने के लिए तप जैसा अलौकिक उपाय का वापर करते हैं और तपश्चर्या का
रॉन्ग जो प्रकार है वो चुनते हैं। और कुछ साधु हाथ ऊपर करके खड़े रहते हैं, हाथ सूख गया तो भी वो हाथ नीचे नहीं लेके आते, और इसकी वजह से हमको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसी उनकी गलत धारणाएं होती है। तो कुछ साधु पाँव सूजने तक वैसे ही खड़े रहते हैं, कोई पानी में खड़े रहते हैं, कोई वृक्षासन में ही खड़े रह गए, तो ऐसे लोगों के पाँव अखड़ जाते और उनको वो बेंड भी नहीं करते आते, फिर भी वो वैसे ही सर्व व्यवहार करते, और ऐसे इंसान को सिद्धि मिलती होगी ऐसा कुछ लगता नहीं है। कांटों पे बैठना, खिल्लियों पे सोना, खड्डे में अपने आप को बंद कर देना, ये सब तपश्चर्या के अलग अलग प्रकार है, ऐसे लोग समझते हैं, परंतु ये तपश्चर्या के प्रकार नहीं हैं और उनसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, ऐसे वो बोलते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन रहते हैं, बहुत सारे साल जो खेल का जो प्रैक्टिस करते हैं, और उनकी वजह से उनको वर्ल्ड के जो कॉम्पिटिशन है उसमें पदक मिलते हैं, और यह एक प्रकार की तपश्चर्या है। जैसे मैंने बताया था पहले भी, पिछली बार में, कि कोई अच्छा ड्राइंग ही निकालता है, बहुत साल ड्राइंग निकालेगा तो उसका हाथ अच्छा हो जाता है, तो वो तपश्चर्या कही जाती है। वैसे ही लता मंगेशकर, हीराबाई बड़ौदेकर, भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व, ये सब गायकों ने साल तपश्चर्या करी। तपश्चर्या मतलब क्या? प्रैक्टिस की, साधना की, तो उसकी वजह से वो उत्तम प्रकार के गायन करते हैं, और खड़तर परिश्रम करने की वजह से ही वो सिद्धि उनको प्राप्त हुई, ऐसे वो बताते हैं। अभी लास्ट समाधि, तो समाधि मिलाने का यह जो सिद्धि मिलाने का 5वां प्रकार है, यह सिद्धि का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बोला है। समाधि अर्थात यह योग है, और योग शास्त्र का मुख्य विषय है। तो पहले के सारे साधन गौण बताए हैं उन्होंने, और उनकी मदद से हम कैवल्य का सर्वोच्च ध्येय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है। समाधि यह एक ही साधन है, तो मिलना ही मिलना है उसकी वजह से हमको, और जिसके मदद से हम मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक सब चीज़ मिला सकते हैं। और समाधि वजह से सिद्धि का योग अनुष्ठान करते हैं। यह समाधि से जो मिलने वाली सिद्धि है, अगर उसका हमने योग अनुष्ठान किया योग्य तरीके से, तो ये सहजता से आ जाता है। लेकिन योगी सिद्धि प्राप्त करने के लिए समाधि लगाता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि मुझे कुछ सिद्धि प्राप्त करनी है उसके लिए, कैवल्य के लिए सिद्धि प्राप्त समाधि लगाएगा वो बराबर है। तपश्चर्या करने वाला योगी सिद्धि के पीछे नहीं भागता, परंतु समाधि लगाने वाला योगी सिद्धि के पीछे भागते रहते हैं। तो सूर्य के पीछे अगर पीठ करके उसकी अगर शैडो पकड़ने के लिए इंसान भागने लग गया, तो वो शैडो आगे 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 ही भागने लगेगी, ऐसा है, तो उसको वो शैडो मिलती नहीं है। तो इसके लिए तपश्चर्या करके सिद्धि मिलाने वाला इंसान सिद्धि के आगे भागते ही रहते हैं, ऐसा वर्ल्ड का अनुभव है। लेकिन सावली जो अपनी शैडो है उसके पीछे हमने पीठ घुमाया, तो वो सूर्य के पास अगर भागने लगा तो शैडो उसके आप अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी। तो वही उन्होंने उदाहरण बताया। तो हमको कैवल्य प्राप्त का इच्छे से वैराग्य प्राप्त करके अगर समाधि सिद्ध हो रही है, तो उस योगी को ऑटोमेटिक सिद्धियाँ प्राप्त हो जाए, यानी सिद्धि प्राप्त होना ये उद्देश्य नहीं रखना है, उन्होंने बोला है। तो कैवल्य प्राप्ति होने के लिए असंप्रज्ञात समाधि लगाने की योगियों की अहमता परमेश्वर में विलीन होती है, और इसी की वजह से उसके व्यक्तित्व में एक ईश्वरत्व प्राप्त होने लगता है, और उनके जगह सिद्धियाँ ऑटोमेटिक प्राप्त होती है, और योगी ईश्वर बन गया, यानी अनेक सिद्धि उसको अपवाप मिल जाती हैं। मात्र यह सिद्धि वो खुद के लिए कभी नहीं यूज़ करता है। और योगियों का सिद्धियों का जो विलास हमको घटते दिखता है वो अनासक्त हो जाता है, मतलब कोई उनको अट्रैक्शन नहीं होता, आसक्ति नहीं होती है कहीं। और जीव का एक जन्म में अनेक जन्म में, जीवों को एक ही जन्म में या अन्य जन्मों में कैसे अलग जात प्राप्त होती है, वो उन्होंने आगे के सूत्र में बताया है, जो आनंद ऋषि जी ने उसके बारे में बताया है उसके लिए। तो उन्होंने भी वही मीनिंग बताया है कि जन्मजात या औषधि या मादक द्रव्यों के सेवनों से
या मंत्र जाप की वजह से या तपाचरण की वजह से या समाधि की वजह से योग साधक को अलग अलग सिद्धि प्राप्त होती है। तो योग सूत्र के जो दूसरा और तीसरा जो पाद है हमारा, उसमें उपलब्धि और सिद्धियों की इन्फॉर्मेशन ऋषि पतंजलि ने दी है। और साधक को ये सिद्धि 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है, यानी वेज बताए उन्होंने। कैसे? कि जन्मजात, किसी को बाय बर्थ प्राप्त होती है, किसी को औषधि या मादक द्रव्यों के सेवन से प्राप्त होती है, किसी को मंत्र जाप से प्राप्त होती है, किसी को तपाचरण से प्राप्त होती है, और किसी को सबीज समाधि साधने की वजह से होती है। तो पूर्व जन्म की साधना की वजह से योग साधक को जो करंट जन्म है उस जन्म में सिद्धि बाय बर्थ प्राप्त होती है। तो ऐसे सिद्धि जिसको प्राप्त हुई है, ऐसे योग साधक को योग्य गुरु, योग्य मार्गदर्शक यानी गाइडेंस की नितांत आवश्यकता होती है। और ऐसे मार्गदर्शन की वजह से वो योग साधक सिद्धि को साइड पे करके खुद का आध्यात्मिक विकास कर सकता है। मतलब किसी को बचपन से सब कुछ आता है, अपन बोलते हैं इसको तो गीता बाय हार्ट है बचपन से, हम लोग कितने सब अभी व्हाट्सएप पे भी देखते हैं मैसेज। तो उसको अगर योग्य गुरु प्राप्त हो गया तो उसका वो जो आध्यात्मिकता है वो राइट डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे उन्होंने बताया। नहीं तो वो अपना योग साधक ये सिद्धि का ऐसा ही वेस्ट उपयोग करेगा और कालांतर से वो जो सिद्धि है उसके अंदर उसको गमा बैठेगा। तो सिद्धि की वापर की वजह से उसका अहंकार बढ़ता है, क्योंकि बचपन से अगर सब वाह 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 करेंगे तो वो ईगो डेवलप होगा। और फिर अध्यात्म यात्रा के एवजी उन्होंने बोला उसकी बजाय अहंकार यात्रा शुरू हो जाएगी। तो प्राचीन काल से कपिल मुनि ये जन्मजात सिद्ध पुरुष थे, और उन सब सिद्धों में कपिल मुनि यह ईश्वरी विभूति है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी बताया हुआ है। सिद्धा नाम कपिलो मुनि ही 10 अध्याय में 26वां श्लोक। फिर निवृत्ति नाथ, ज्ञानेश्वर, सोपान देव, मुक्ताई व नाथ परंपरा में नवनाथ ये भी जन्मतः सिद्ध पुरुष थे, और उन जन्मजात अवस्थे का सद्गुरु कृपा की वजह से योग्य उपयोग करके वो सब उन्होंने याची देही याची डोळा ये निर्बीज अवस्था में समाधि अवस्था तक पहुंच गए। फिर कैवल्यवाद के शुरुआत में ये सूत्र क्यों, ऐसा प्रश्न बहुत टीकाकारों ने उपस्थित किया, और ये सूत्र प्रक्षिप्त होना चाहिए ऐसा उन्होंने सूचित किया, पर ये मत बराबर नहीं लगता, ऐसे उन्होंने बताया है कि सबीज संप्रज्ञात समाधि अवस्था में योगी के पास जन्मजात सिद्धि होती है, और उसका उपयोग करके वो अपना जो बचा हुआ संचित भोग खत्म करता है और निर्बीज समाधि अवस्था तक जाता है। ये इस पाद में बोला है। फिर सेकंड, गांजा, चरस, LSD इत्यादि मादक द्रव्य लेने से और कुछ औषधि सेवन से इंसान को टेम्पररी सिद्धि मिल जाएगी। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी जो मादक द्रव्य लेते हैं तो टेम्पररी ताकत उनकी बढ़ती है, और क्रीड़ा क्षेत्र में हमेशा इसके लिए पर्यवेक्षक जो रहते हैं उनका विरोध होता है ये लेने के लिए। तो पतंजलि ऋषि अर्थात ही मादक द्रव्य व औषधि सेवन का सिफारिश नहीं करते। ये सेकंड जो मार्ग है वो नहीं बताते, योग्य नहीं है। परंतु ऐसे प्रकार की टेम्पररी सिद्धि की घटना रियल होने की वजह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख के ऋषि पतंजलि ने इसकी नोंद की हुई है। यानी आयुर्वेद में भी ऐसे कुछ रसायन बताए होते हैं कि उससे कुछ ऐसा प्राप्त होता है, तो वो पूर्वापर है, इसके लिए उन्होंने एक बात मार्ग बता के रखा है कि ऐसे भी होता है। लेकिन यह सिद्धि अल्पकाल यानी टेम्परेट, थोड़ा काल चलती है और कुछ घंटों के लिए ही होता है, और इसमें से साधक की आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, वो भी उन्होंने बताया है। और उल्टे का योग साधक गलत मार्ग से जाके और अधोगति को जाके पहुंचेगा। तो ये सब तो वे यही। थर्ड, मंत्र जाप की वजह से भी उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती। प्रणव और गायत्री ये 2 मंत्र इसके लिए प्रसिद्ध है, और ऐसे मंत्रों के प्रणव यानी ओंकार का जप, ऐसे मंत्रों की सहायता से साधक की आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। केवल नाद के आधार से प्रणव मंत्र की साधना ऋषि पतंजलि यानी इन्होंने 1.28 में दी हुई, हमने ये पढ़ा हुआ है सूत्र।
फिर गायत्री मंत्र भी भारत में लोकमान्य है और उसके सिवाय प्राचीन हिंदू ग्रंथ में अनेक देव देवताओं के मंत्र और बीज मंत्र दिए हुए और उनमें से काफ़ी मंत्र व्यक्तिगत, सांसारिक या व्यवहारिक अपनी ज़रूरती है उनके दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं। तो ऐसे देव देवताओं के मंत्र धारणा की फर्स्ट स्टेप ऐसे उन्होंने बताई है, उसके लिए ठीक है, परंतु साधने द्वारा मंत्र अंतःकरण के ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म स्तर में जाना चाहिए। यानी हम फिर उठते बैठते आंखें बंद होते वो मंत्र का हम जाप करने लग गए तो वो मतलब उसकी साधना जल्दी वो हो जाएगी, फलित हो जाएगी। तो प्राणकोश के सप्त चक्र के जगह वो जो जगह है और वो उद्दीपित करने के लिए 7 चक्रों के साथ मंत्र भी बताए हुए ग्रंथों में लम वम रम यम हम ओम और औम ऐसे। तो ये मंत्र सूक्ष्म स्तरों पे काम करते हैं, हम भी मेडिटेशन में वो करते हैं कभी कभी जाकर। तो योग साधक का ये आध्यात्मिक विकास ये सब की वजह से हो सकता है। फिर विमला जी ठकार बताते हैं कि बीज मंत्र के विशिष्ट जप से सिद्धि प्राप्त हो सकती है और उसी की तरह से तप के सहाय्य से भी शरीरांतर्गत चयापचयादि यानी डाइजेशन की प्रक्रियाओं पे परिणाम होकर सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो आगे तपाचरण के बारे में सिद्धि प्राप्त होती है इसका बताया है कि तपाचरण के बारे में 2.1 सूत्र और 32 एंड 43 में इसका विवरण आया हुआ है। तो सिंपल और सात्विक और जागरूक जीवन पद्धति रखना, किसी भी अति के आहार में नहीं जाना और कैवल्य प्राप्ति का उद्दिष्ट सतत नज़र के सामने रख के जो प्राप्त जीवन है वह व्यतीत करना, यानी उन्होंने तपाचरण ऐसे बताया हुआ है। फिर ओशो जी के मत से तपाचरण यानी शरीर और मन को विशिष्ट कुछ एक ऐसा वळन लगाना है, कोई भी ऐसा अपने को कोई एक जगह पे अपने को इस तरह से जीवन व्यतीत करना है, ऐसा अपने आप को आदत लगानी है और फिर चित्त को अंतर्मुख करना है और हमेशा एकदम कॉशियस रह के अपना जीवन व्यतीत करना है, ये उन्होंने बताया हुआ है। फिर ये दोनों प्रकार के तपाचरण से योग साधक को स्टार्टिंग में कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है। इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ अवेयर रहो अच्छा साधना करते समय, नहीं तो राइट का लेफ्ट होगा, लेफ्ट का राइट होगा, मैं बोलूँगी राइट ले लो तो आप लेफ्ट लोगे। सो यू हैव टू अवेयर ऑन माई इंस्ट्रक्शंस, जो मैं दिखाती हूँ वो देखना ही पड़ता है, नहीं देखेंगे तो आप दूसरा ही कुछ कर थॉट्स आ जाएंगे माइंड में, तो ये थॉट्स ना आने के लिए ये सब रहती है साथ। फिर योग साधने का अंतिम उद्दिष्ट नज़र के सामने रख के छोटी सिद्धियों का यूज़ ना करते हुए साधक ने ये तपाचरण आगे चालू रखना है, तो ही उसको उच्च सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है और उसकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस चालू रहेगी। और इन उच्च सिद्धियों का मोह टाल के योग साधक ने योग के अंतिम उद्दिष्टप्रद निर्बीज समाधि तक वो जा सकता है। तो वैसी मन में साधना वैसी ही करनी है। फिर सबीज और निर्बीज समाधि साधने से कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पे संयम करने से अनेक सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है, ये विभूतिपाद में बताया हुआ है। तो योग मार्ग में नहीं पर भक्ति मार्ग में सिद्धि प्राप्त होने के मुख्य कारण वो बताते हैं कि कृपा, ईश्वर की, इष्ट देवता की और गुरु की भक्तों पे कृपा होनी जरूरी है। तो वो बरसी तो उनको वो सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और भक्ति मार्ग के संतों के चरित्र में अनेक एग्जाम्पल्स उन्होंने बताए हुए हैं। और उसके सिवाय अपघात की वजह से सिद्धियाँ यानी कुछ एक्सीडेंटल सिद्धियाँ प्राप्त होने के एग्जाम्पल भी परामानस शास्त्रज्ञों ने नोंद करके रखा है। हॉलैंड के पीटर हरकोस 1911 to 1998 तक थे वो, और ये जो एक रंगारी है, रंग कलर करने वाला आदमी, तो उसके बाबत में वैसी घटना घटी है। 1943 में वो काम करते करते सीढ़ी पे से गिर गया और दूसरों के मन के विचार जानने की सिद्धि उसको प्राप्त हो गई और यह सिद्धि का उसने पैसा मिलाने के लिए उपयोग किया। वो जादूकार की तरह जाहिर में ऐसे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम भी करने लग गया
और मनकौड़ेपना ऐसा उन्होंने बता के प्रेक्षक को चकित कर दिया। फिर पुलिस खाता में भी उसने गुनहगार को ढूंढने के लिए हेल्प किया। तो ये सिद्धि शायद उसको पूर्व जन्म की वजह से प्राप्त हुई, खाली वो गिर गया तो वो एकदम सब जाग उठा ऐसे। तो योग मार्ग की साधना चालू रहते वक्त साधक की देह विसर्जन का अगर समय आया तो चालू जन्म के मिलाई हुई सिद्धियाँ वह आगे के जन्म में कैरी फॉरवर्ड होती है और बचपन ही से ही किशोर वय में ही प्राप्त होती है। और ऐसी सहज प्राप्त सिद्धि का उपयोग ना करना इधर उधर फालतू में, यही उन्होंने बोला शहाणपण यानी वाइज डिसीजन होता है। फिर सिद्धि यह योग मार्ग का व्यत्यय है, ये साधक ने हमेशा ध्यान में, ये बार बार उन्होंने बताया कि ये ध्यान में रखना, ये बाधा ही है तो उसके आहार में नहीं जाना है। फिर यह उन्होंने बताया 3.50 में कि सर्व सिद्धि के बाबत में संपूर्ण वैराग्य ही हमको रखना है और तो ही हमारी कैवल्य यात्रा अबाधितता से चालू होती है। फिर वाचस्पति जी बोलते हैं कि देहांतरानंतर योगी देवलोक में या असुर लोक में जा सकता है। तो देवलोक में गए हुए लोगों को, योगियों को सिद्धि प्राप्त होती और असुर लोक को औषधि सेवन से कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होती है और ये सिद्धियाँ ये जन्म में योगी को जन्मजात प्राप्त हो जाती है। फिर सूत्र के विवेचन में, इस सूत्र के विवेचन में जन्मजात सिद्धियों के बाबत में ओशो जी ने इतर टीकाकार से अलग मत लिखा है। ओशो जी ने लिखा है कि जो बचपन में न्यूबॉर्न बेबी जन्म कर लेता है उसको वो समाधि का अनुभव ही लेता रहता है, उसे कुछ पता ही नहीं रहता है, वो एकदम निरागस रहता है। उसको ये जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये सब कुछ उसको मालूम ही नहीं रहता है, माया वगैरह कुछ उसको, वो ऐसे ही हंसता रहता है, ऐसे ही रोता रहता है, ऐसे ही उसके मन में क्या है कुछ भी नहीं होता है। तो उन्होंने बताया है कुटुंब और समाज उस अजान बालक को सम्मोहित करते हैं और उसकी सिद्धावस्था भुलाने को प्रेरित करते हैं और संप्रज्ञात समाधि में साधक वो जन्मजात अनुभव बाद में मिला सकता है। मतलब जो वो निरागसता थी वो जब संप्रज्ञात समाधि आएगी वही निरागसता का अनुभव हमको आता है, ऐसे उन्होंने बताया। और ऐसे बोलते हैं कि गर्भ में चौथे महीने के बाद में आत्मा का कभी भी प्रवेश हो सकता है और वो जीव से संलग्न होता है। तो आत्मा का ऐसा गर्भ प्रवेश यह कर्मभोग की नई संभावना निर्माण करती है और अपने बर्थ के यानी अपने जो एज है उसके 2.5 या 3 साल में जीवात्मा का अहम केंद्र यानी व्यक्तिमत्व का केंद्र निर्माण होता है। तब तक उस बच्चे की निरागसता प्राकृतिक रहती है, स्वनिर्मित नहीं होती है। तो उसके बाद में जीवात्मा का प्रारब्ध के अनुसार व्यक्तिमत्व विकास व कर्म भोग शुरू हो जाता है और सबीज समाधि के बाद में योगी की जो निरागसता दिखती है वो निसर्ग निर्मित नहीं होती है, तो वो उसकी योग साधना का भी फल है, ऐसा उन्होंने बताया है।